students, today we are continuing with the topic determiners with our upcoming worksheet 45, subject English, class 9th, date 17th October 2020. Hello students, we know that determiners are the words written before the nouns and they specify, identify or quantify the nouns or noun phrases following them. बच्चों लास्ट वर्कशीट नंबर 42 में हमने डिटरमिनर्स को बहुत विस्तार से किया था। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए फिर हम एक नई एक्सरसाइज, एक नई वर्कशीट 45 कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस दिस इज माई बुक, बुक इज अ नाउन and the word my tells that the book belongs to me. The determiner my refers to a book which is mine. बच्चों जो नाउन है वो बुक है, दिस इज माई बुक में बुक नाउन है और यहाँ पर पजेसिव नाउन जो कि माई है लगा हुआ है, इसलिए जो माई है ये जो नाउन से पहले लगा हुआ है ये माई जो है ये डिटरमिनर है। आगे चलते हैं बच्चों। डिटरमिनर्स मेनली हैव टू फंक्शंस, रेफरिंग टू द नाउन एंड क्वांटिफाइंग द नाउन। या तो वो नाउन को रेफर करते हैं या नाउन की क्वांटिटी को जो है डिफाइन करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ डिटरमिनर्स। बच्चों जब हमने लास्ट वर्कशीट किया था तो उसमें हमने डिटरमिनर्स के टाइप्स जो हैं वो आपसे डिस्कस किए थे। आज हम फिर इस वर्कशीट में, प्रेजेंट वर्कशीट में जो कि यहाँ पर गिवन है, उसको हम उसी तरह से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है स्पेसिफाइंग डेफिनेटनेस ऑफ नाउन्स। लास्ट वर्कशीट में बताते हुए मैंने बताया था कि आर्टिकल्स जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। तो हमें यहाँ पर डेफिनेटनेस ऑफ नाउन्स जो है वो स्पेसिफाई करते हैं, ए एंड द। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने बताया था डिटरमिनर्स इज ए वर्ड दैट कम्स जस्ट बिफोर अ नाउन टू इंट्रोड्यूस इट और टेल अस समथिंग अबाउट इट। यहाँ पर हमने जब काइंड्स बताए थे बच्चों, तो काइंड्स में हमने आर्टिकल्स जो है इसका काइंड हमने बताया था और इसको हमने जब एक्सप्लेन किया था बच्चों तो यहाँ पर हमने बताया था कि आर्टिकल सिस्टम इन इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द एंड द इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल्स वी रेफर टू पर्टिकुलर पीपल और थिंग्स जैसे द ताज, द गंगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। एंड बच्चों इंडेफिनेट मीन्स आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल इन जनरल और इनडेफिनेट वे। तो बच्चों यहाँ पर जो हमने इस वर्कशीट में, प्रेजेंट वर्कशीट में जो हम देख रहे हैं कि जो डेफिनेटनेस है नाउन की वो ये स्पेसिफाई करते हैं, ए एंड द। इसे हम आर्टिकल डिटरमिनर्स बोलते हैं। सेकंड में डेमोन्स्ट्रेटिंग वेयर एन ऑब्जेक्ट इवन और पर्सन इज इन रिलेशन टू द स्पीकर। ये बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव है, दिस, दैट, दीज, दोज। यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में the demonstrative determiners are used to talk about the person or thing that have already been mentioned. This and these refer to things that are near and can be seen, and that and those are used to refer the things that are at a distance and but can be seen. थर्ड में बच्चों जो हम देखते हैं showing ownership, representing the possession of someone, something or place. ये ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, पोजेशन बताते हैं किसी वस्तु की, किसी स्थान की, जैसे माई, योर, इट्स, हिज, हर, देयर, आवर। ये सब जो है हमारे पजेसिव डिटरमिनर्स होते हैं। इसको विस्तार से देखिए बच्चों, जब हम यहां से देखते हैं पजेसिव, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये पजेसिव है सभी। जैसे ही इज माई अंकल, our neighbor is a rich man। इसमें बच्चों this is my book, this house belong to me। तो बच्चों ये जो सभी चीजें हैं यहाँ पर ये हमें पोजेशन के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट में बच्चों हम देखते हैं इन्फॉर्मिंग अबाउट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ ए नाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वांटिफायर्स है, कितनी क्वांटिटी है, इनफ, सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, अ लॉट ऑफ, एनी। ये सब क्वांटिटी हमें शो करते हैं, इसे क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स बोलते हैं बच्चों। देखिए आइए देखते हैं हम इसको।
The quantifier refers to the quantity or things or amount of something. Much, some, several, a lot of, both, all, etc. There were some people at the airport. क्वांटिटी नहीं क्लियर नहीं बता रखी, लेकिन ये है कि कुछ लोग वहां पर हैं, तो क्वांटिटी में कुछ आ गया, सम आ गया। दे हैड इनफ गेस्ट ऑलरेडी, वहां पर उनके पास जो है इनफ गेस्ट है, पर्याप्त मात्रा में जो है गेस्ट उपस्थित हैं। तो बच्चों ये क्वांटिफायर है। नेक्स्ट में जब हम चलते हैं बच्चों, तो हमारे पास आता है नंबर, इन्फॉर्मिंग अबाउट द नंबर ऑफ अ नाउन। बच्चों जब हम नंबर की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दोनों ही जो डिटरमिनर्स है वो आ जाते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। अब बच्चों हम जब कार्डिनल और ऑर्डिनल की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं नंबर में हम दोनों ही टाइप को कवर करते हैं। देखिए जब हम कार्डिनल की बात, जब हम ऑर्डिनल की बात करते हैं तो ये हमें पोजीशन बताता है, जैसे किसी बच्चे की किसी क्लास में क्या पोजीशन है, कोई कितना रैंक होल्डर है, तो ये सब जो जब पोजीशन बताई जाती है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, नेक्स्ट है, लास्ट है, ये सब। द ऑर्डिनल शोज व्हाट पोजीशन समथिंग हैज इन ए सीरीज। ही इज द फर्स्ट बॉय हु हैज जॉइंड द स्कूल, तो फर्स्ट बॉय। एंड कार्डिनल मींस बच्चों ये ऑर्डिनरी नंबर के रूप में यूज होते हैं, जैसे 1 2 3 4 एटसेट्रा 100 99। दे शो हाउ मेनी ऑफ समथिंग देयर आर, जैसे शी लिव्ड फॉर 80 years, there were only 10 boys in the class। हम यहाँ पे कह सकते हैं there were only 15 boys in the class, या there were only 60 girls in the class। तो ये यहाँ पर जो है हमें क्लियर नंबर्स शो करता है। तो नंबर्स में बच्चों हमारे ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों ही डिटरमिनर्स जो है वो कवर होते हैं। इसके बाद बच्चों आते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव, एक्सप्रेसिंग हाउ समथिंग इज शेयर्ड आउट और डिवाइडेड, कि हमने किसी चीज को कैसे शेयर किया है या डिवाइड किया है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऑल, अब बोथ, ये सब जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव में बच्चों आते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव को चेक करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में बच्चों हमारे पास है each, every, either, neither। Distributive determinants refers to each single member of a group, each single member of a group। Each is used when we talk about the members of a group individually, and every when we make a general statement। So both are followed by singular countable noun, जैसे he met each guest, या जैसे विवेक met each guest, each person। each person means जो वहां अवेलेबल थे किसी मीटिंग में, जैसे हम हो सकते हैं। सो द मिनिस्टर विजिटेड एवरी फ्लड अफेक्टेड एरिया, मिनिस्टर भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, या चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है। तो बच्चों ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। या फ्लड अफेक्टेड एरिया हो सकता है, या फिर और भी कोई कैलेमिटी कहीं पे आई है, अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया हो सकता है। तो ये हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव में इस तरह से हम इसको कॉन्सेप्ट को देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स में। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव। जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, मतलब क्वेश्चन अबाउट ए नाउन, व्हिच, हुज, व्हाट, ये इंटेरोगेटिव में आता है। इंटेरोगेटिव को हम एक्सप्लेन जब करते हैं बच्चों देखते हैं, तो ये हमें बताता है कि क्यों, जब कई क्वेश्चंस आ जाते हैं व्हाट, व्हिच, हुज एटसेट्रा, इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स जो होते हैं बच्चों ये क्वेश्चंस को ही बताते हैं। व्हाट सब्जेक्ट आर यू स्टडीइंग, व्हिच कलर डू यू लाइक द मोस्ट। तो बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो हमें नाउन के बारे में हमें इंटेरोगेशन के लिए से संबंधित जो है ये जो वर्ड्स आते हैं ये हमारे इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स में कवर होते हैं। अब बच्चों देखते हैं ये जो सभी हमने आपको उस दिन भी बच्चों मैंने लास्ट वर्कशीट में भी आपके साथ कवर किया था कि काइंड ऑफ डिटरमिनर्स में ये सभी हमारे साथ कवर होते हैं। इसमें एक स्टेप था प्री डिटरमिनर्स का। बच्चों जो प्री डिटरमिनर्स होता है ये किसी नाउन से पहले जब डिटरमिनर लगता है तो उससे पहले ये जो है प्री डिटरमिनर्स जो है ये यूज होते हैं। तो बच्चों ये भी एक काइंड ऑफ डिटरमिनर्स ही है, लेकिन जो है क्योंकि ये डिटरमिनर्स का पर्टिकुलर पार्ट ना होके उससे पहले लगता है इसलिए इसे प्री डिटरमिनर्स बोलते हैं। तो बच्चों अभी हमने देखा आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल के बाद बच्चों हमने देखा कार्डिनल, क्वांटिफायर, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो बच्चों अब हम आते हैं आज की वर्कशीट पर। अगर हम इन सभी रूल्स को फॉलो करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो बच्चों ये जो डिटरमिनर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो
एंड फिल द ब्लैंक्स विद डिटर्मिनर्स। यहाँ आप देख सकते हैं राइट स्पेस पे, राइट हैंड साइड में जो ये ब्लॉक है, इसमें एक आप देख रहे हो एक फ्रूट सेलर है, एक लड़की, और साथ में एक बायर भी है, और वहां पर फ्रूट्स जो है वो सेल कर रही हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे बीना, बीना, नमस्ते दीदी, व्हाट डू यू वांट टू बाय टुडे। जो बीना है वो फ्रूट सेलर है, और वो जो है वो जो वहां पर उनकी कस्टमर आई हैं उनसे पूछती है, उनको पहले अभिवादन करती हैं, नमस्ते दीदी, एंड फिर उनसे कहते हैं कि आप क्या खरीदना चाहती हैं आज। आज्या जो है वो कस्टमर है, वो कहती है, नमस्ते बीना, आई वांट टू बाय सम बनानास। अब बच्चों यहाँ पर जो है सम बनानास, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिफायर है, तो क्वांटिफायर में नंबर्स नहीं दिया, इसलिए हम कहेंगे सम बनानास। इसलिए बच्चों ये जो है यहाँ पर हमने सम को फॉलो किया है। इसके बाद बच्चों आता है हमारे पास, देखो अगर हम यहाँ पे देखते हैं क्वांटिफायर को, जब हम यहाँ पे एक्सप्लेन किया था अभी हमने, कि क्वांटिफायर में हमने देखा भी था इनफ, सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, अ लॉट ऑफ, तो इनमें से हमने जो है सम को यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट बच्चों जब हम आते हैं, अब बीना, बीना कहती है सी, अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस था, बनाना आर फ्रेश, डेमोन्स्ट्रेटिव है, जब उसको डेमोन्स्ट्रेट करती है बच्चों, तो यहाँ पर वो कहते हैं दीज बनानास, जो दीज बनानास है बच्चों वो यहाँ पर इसके नियर हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारे पास 4 हमने देखे थे, देखिए अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। तो क्योंकि ये जो बनानास है ये जो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल में है, इसलिए यहाँ पर दीज का प्रयोग किया गया है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जब हम वो देखते हैं, अब आज्या जो है उनको आंसर कर रही है उसका, तो आज्या यस, पैक। अब बच्चों यहाँ पे स्पेस था, मैंने उसको फिल अप किया है 10 से, तो 10 बनानास, क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने ब्रैकेट में दिया गया वो हमसे नंबर डिटर्मिनर्स के बारे में पूछ रहा है, तो जो भी नंबर आप लिखना चाहें, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, आप यहाँ पे 5, 7, 8 जो भी आपका दिल करे वो आप लिख सकते हैं। तो यस, पैक 10 बनानास, क्योंकि नंबर डिटर्मिनर्स हमने यहाँ पे यूज किया है। अब बच्चों इसी के साथ ही एक इंटेरोगेटिव के रूप में भी हमें डिटर्मिनर्स के बारे में पूछा गया है, स्पेस देकर के पूछा है, फ्रूट इज दैट। अब दैट जो है इसका मतलब वो दूर रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर दैट अगर जो है तो इसका आंसर भी जब आएगा बच्चों तो इसी तरीके से वो दैट के रूप में ही देंगे। तो विच फ्रूट इज दैट, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, तो इसलिए बच्चों हमने यहाँ पे विच लगाया है। अभी आप देखिए ऊपर क्वेश्चन अबाउट ए नाउन में हमने बताया था विच, हुज, व्हाट, ये सब इंटेरोगेटिव में आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे विच को यूज किया है। नेक्स्ट बच्चों, अब बीना पूछती हैं या बात कर रही हैं, दीदी दैट फ्रूट इज ड्रैगन फ्रूट। अब इन्होंने यहाँ पे मैंने बताया था बच्चों, जैसे वहां दैट का यूज किया गया वो दूर रखा है, तो दैट फ्रूट इज ड्रैगन फ्रूट। अगर वो यहाँ पे कहती विच फ्रूट इज दिस, तो वो कहती दीदी दिस फ्रूट इज ड्रैगन फ्रूट। तो यहाँ पर जो है दैट इसलिए क्योंकि पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें दैट का यूज किया गया था, उसका रिप्लाई किया गया है। तो बच्चों जो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स यहाँ पे हमने यूज किया है दैट के रूप में। आज्या कहती हैं व्हाट इज द कोस्ट, आर्टिकल यूज करना था बच्चों, और क्योंकि आर्टिकल यूज करना था, और आर्टिकल में हमने आपको अभी बताया था कि आर्टिकल 2 प्रकार के हमने वो करने के लिए बताया था कि ये हमें डेफिनेटनेस बताते हैं, कि डेफिनेट है। देखिए बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि डेफिनेट आर्टिकल्स हैं या इनडेफिनेट है। तो यहाँ डेफिनेट आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने जो है इसमें आर्टिकल में द का यूज किया। बीना, इट इज ₹350 पर केजी, यह 350 रुपए किलो है। आजा, आई एम नॉट बाइंग इट, मैं इसे नहीं खरीद रही हूँ। हाउ डज इट टेस्ट लाइक, बट लेकिन इसका टेस्ट कैसा है। ये भी क्वेश्चन टाइप में है बच्चों, लेकिन यहाँ स्पेस नहीं गिवन है हमें। बीना, इट टेस्ट लाइक, अब यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, मिक्स ऑफ कीवी एंड पियर, ये कीवी और पियर के बीच का एक टेस्ट है, उन दोनों से मिलता जुलता इसका टेस्ट है। अब हमें यहाँ पे फिर आर्टिकल से इसको फिलअप करना था, आर्टिकल डिटर्मिनर से, तो हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया है, क्योंकि वो उसके विषय में पर्टिकुलर उस फ्रूट के बारे में, ड्रैगन फ्रूट के बारे में बात चल रही है। आज्या, गिव मी हाफ केजी ऑफ बोथ कीवीज एंड पियर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ना हमने बोथ का यूज किया है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव में हम यही बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, तो हमें दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है ना बच्चों,
देखिए, तो जैसे इसमें आ गया ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, नाइदर, ऑल और बोथ। हम दोनों की बात करें इसलिए हमने जो बोथ जो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स है उसको हमने यहाँ पे यूज किया है। इसके बाद बच्चों आता है बीना, एनीथिंग एल्स दीदी। अब वो कहती है कि क्या कुछ और भी चाहिए? तो आजिया कहती है नो बीना, थैंक यू, आई हैव बोट इनफ फ्रूट्स टुडे। अब यहाँ क्वांटिफायर की बात की गई और क्वांटिफायर में हमने आपको क्या बताया था बच्चों? क्वांटिफायर में हमने आपको बताया था इनफ, सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, अ लॉट ऑफ, एनी। तो इसमें जो इनफ है, मैंने आज पर्याप्त मात्रा में फल खरीद लिए हैं, तो ये हमारा क्वांटिफायर डिटरमिनर्स जो है यहाँ पर हमने फिल कर दिया है। नाउ प्लीज वेट, अब उसको आप उसको वेट कर दें एंड पैक ऑल फ्रूट्स, जो हमने खरीदे हैं वो सभी के सभी फ्रूट्स जो है उसमें दे दे। तो डिस्ट्रीब्यूशन में ऑल जैसे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स में, तो हमने ऑल यहाँ पे बच्चों यूज किया है। तो इस तरह से आज की हमने जो वर्कशीट बच्चों की है ये डिटरमिनर्स पर बेस्ड थी और ये ये अभी ये सेकंड जो है एक्सरसाइज की दी गई थी। इसके साथ बच्चों एक संदेश आपके लिए दिया गया, कोविड का टाइम चल रहा है और हम सबको जो है एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है यहाँ पे रखना चाहिए। जैसे कि हमें एक दूसरे के बीच में फिजिकल रूप से कम 6 फीट या 2 यार्ड्स का डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ये एक ऐसा मैसेज है बच्चों जो गवर्नमेंट की तरफ से हम सबको एक दूसरे को देना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे की रक्षा नहीं करेंगे तो कि ये बीमारी जो है फैलती चली जाएगी। हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए।